अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आपका हफ्ता, महीना? 2 महीने रह गए हैं साल ख़त्म होने में। जो आपने प्लान्स किए थे साल के स्टार्ट में, वो जो शुरू करते हैं हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना करते हैं, किस हद तक आप लोग कामयाब हुए हो? वैसे क्या आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी क्या 2019 की? शेयर करना चाहेंगे तो ज़रूर करें। और मेरी तो ठीक है वेट लॉस करना है एंड आई एम फेल्ड। आप लोगों की क्या क्या रेजोल्यूशन थी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब तो 2 मंथ्स रह गए। लेट्स सी कि वो हम उसको अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आज लेक्चर है हमारा, रशीदा शान है। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और कैसी हैं आप? और मौसम कैसा जा रहा है आपकी तरफ? यहाँ तो गर्मी सर्दी समझ नहीं आती, मौसम करना क्या चाह रहा है। कौन सर्दी और गर्मी में लड़ाई हो रही है ना, उसमें बेचारी आवाम पिस रही है। हमने कल पढ़ा था, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिएक्टिविटी को स्टार्ट किया था, और हमने जो उसका हाइड्रोजन इन्वॉल्व जिस तरह से होता था सिर्फ उस ग्रुप को डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है किस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास असरअंदाज होता है। ठीक है। और अगर कल के लेक्चर से कोई आपको कोई रिलेटेड बात है, लाइक हमने कल की थी प्रिपरेशन और हमने सिर्फ सिंपल रिएक्शन किए थे हाउ इट एक्ट एज एसिड, यानी कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एसिड अगर आपके पास कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी अलॉन्ग विद वाटर एंड सॉल्ट। और अगर एसिड किसी अल्कली से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। ये हमने सिंपल रिएक्शन किए हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, शीजा कह रही है कि मैम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा बता दें। बेटा आपको हाइड्रोजन कैसे इन्वॉल्व होता है ये बताना है। वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, इसलिए मैं कहती हूँ पूछ लिया करें पहले मुझसे। ठीक है। और हाइड्रोक्सिल भी आपको समझ आ जाएगी, सिर्फ यहाँ से अभी आपने खाली करके बैठना है, कोई पुराना रिएक्शन दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। कल जो हमने रिएक्शंस किए थे, अगर आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके पास R C डबल बॉन्ड O विद OH ग्रुप है, इसका मतलब है एसिड है तो इसका हाइड्रोजन भी काम करेगा। अगर ये आपके पास हाइड्रोक्सिल भी काम करेगा, क्योंकि वो भी एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये वाला बॉन्ड भी काम करेगा, और तीसरा इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो भी काम करेगा। ये 3 तरह के रिएक्शंस देगा। ठीक है, एक वो जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एक वो जिसमें हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व है, और एक वो जिसमें आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 तरह के ये रिएक्शन देगा। हमने कल जो डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किए थे हाइड्रोजन वाले, यानी कि एज एन एसिड, कि अगर ये एसिड है तो ये कैसे एक्ट करेगा एज एसिड। अब एसिड के ना हमारे पास बेसिकली जब हम इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एसिड के हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एसिड हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन देता है। ये हमारे पास मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारे पास कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, या ये हमारे पास अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है। ये 3 तरह के रिएक्शन मोस्टली हम पढ़ते हैं जब हम किसी एसिड को डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारे पास बनाता है, लेट मी चेंज द कलर टू मेक इट मोर क्लियर। ये हमारे पास बनाता है 2 चीज़ें, एक है सॉल्ट और दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन गैस बेसिकली। अगर ये कार्बोनेट के साथ आपके पास एसिड एक्ट करता है, ये बनाता है हमारे पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर। और अगर ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये 3 चीज़ें कल हमने डिस्कस की हैं। और अभी शिजा अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो।
बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ इस हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर देना है किसी और पॉजिटिव आयन से। लाइक अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, सो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। अगर मेटल में आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम से एक्सचेंज हो जाएगा। अगर अल्कली में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम से हो जाएगा। डिफरेंट है आपके पास, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाँ उसकी वैलेंसी मैटर करेगी आपके पास, सो वो एक अलग कहानी है। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपल वन अल्कली लेंगे, दैट इज KOH NaOH। आप सिंपल वन ले लो, उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अभी अगर कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि मैं फिर आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ चलूँ कि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है। ठीक है शिजा, क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ ताकि हम आगे चलें। अगला है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल किस तरह से एक्ट करता है, लाइक मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये ब्लू वाला जो है ये हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। सो हाइड्रोक्सिल किस तरह से होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ SOCl2 से रिएक्ट किया या PCl5 से रिएक्ट किया, इनके प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंट बनते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी डिफर है। लाइक सल्फर आपके पास कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 अमूमन हम बॉन्ड बनाते हैं सल्फर के, ठीक है। 6 भी बनाते हैं, वो नहीं है कि हम नहीं बनाते, 2 भी बनाते हैं, 6 भी बनाते हैं, 4 भी बनाते हैं। वेरिएबल वैलेंसी है, इट डिपेंड अपॉन कि किस इलेक्ट्रॉन के साथ काम कर रहा है, ठीक है, किस एटम के साथ मिलकर काम कर रहा है। सो SOCl2 में जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर वो यहाँ मैं ड्रॉ करूँ तो वो आपके पास इस तरह का है, ये OCl एंड OCl, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसे PCl5 जो है आपके पास, फॉस्फोरस आपके पास 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। फॉस्फोरस आपके पास +3 भी हो सकता है, फॉस्फोरस आपके पास -3 एंड +5 भी हो सकता है, दोनों तरह की वैलेंसी ये शो करता है। सो यहाँ पे ये 5 है, इसका मतलब है आपके पास फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड हैं, यहाँ बना दो 2 3 4 एंड 5, इस तरह 5 बॉन्ड होते हैं इसके। सो ये हमारे पास डिफरेंट तरह से एक्ट करेंगे। लाइक अगर मैं SOCl2 की बात करूँ तो हमारे पास क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये रिप्लेस होगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस होगा क्योंकि हम रिएक्शन किसके करें जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले आपके पास ये SOCl2 का क्लोरीन हटेगा। मैकेनिज्म में भी कर लेते हैं, मैकेनिज्म की अपनी टेंशन नहीं लेनी कि मैकेनिज्म पे फॉरन जंप नहीं करना है। मेरे ये सामने नहीं खुल रहा कि पेज नंबर कौन सा है, वो भूल जाते हैं। चलें जी, अब ये रिप्लेस होगा, इसकी जगह आके आपके पास क्लोरीन लगेगा। जो दूसरा क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैकेनिज्म में ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो आपके पास बनेगी SO2 गैस, ठीक है, साथ में आएगा HCl और साथ में आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O विद Cl। अब ये होता किस तरह से रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से। सिंपल आप क्या करोगे, आपने क्या लिया, आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया, लाइक CH3 नॉट एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड लिया। क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बड़ा मॉलिक्यूल है, ताकतवर है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के अलग हो जाता है, ठीक है। इधर से ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी थोड़ा लालची है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की कोशिश करेगा इस कार्बन से, ठीक है। अमूमन ये होता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देता है। अभी यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, उस खींचातानी में ये हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा एज अ पॉजिटिव आयन। सो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गए 2 तरह के पॉजिटिव आयन, एक आगे हाइड्रोजन आइंस और एक आगे आपके पास नेगेटिव क्लोराइड आइंस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आएगा और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास जो SOCl2 ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच होगा। सॉरी, दिस इज SOCl2, मैंने SO2Cl2 बना दिया है। सो ये वाला ग्रुप जो है आपके पास यहाँ पे अटैच होगा, तो ये बनेगा H3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, हियर S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। यानी कि आपके पास एक लीनियर चेन बनेगी। अगर मैं इसको लीनियर चेन में बनाऊं
सो इसको रीअरेंज फॉर्म में लिख रही हूँ, है वही कंपाउंड है। आपकी बुक में जो रीअरेंज फॉर्म लिखी हुई है मैं सिर्फ वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसे ये मतलब स्ट्रेट चेन में किस तरह बनेगा। वैसे तो ऐसे भी स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन इसको स्ट्रेट चेन में बनाते हैं तो किस तरह से हमारे पास आएगा, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लगाया, ये बताने के लिए बनाया था। CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, देन आपके पास आएगा O, देन आएगा S, देन आएगा डबल बॉन्ड O, देन आएगा आपके पास Cl। अब क्या होगा, अब ये बीइंग मोर लालची इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये चूंकि पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये नेगेटिव आयंस जो हैं इसके ऊपर एक्ट करेंगे। सॉरी, मुझे लगा कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा नीचे बना देती हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इसकी जगह यहाँ क्लोरीन आकर अटैच होगा, तो आपके पास बन गया CH3 CO नेगेटिव, ठीक है, with Cl, then O, then S डबल बॉन्ड O, then Cl। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज हो रहा है यहाँ पे आपके पास, सिर्फ क्या कहूँ, इलेक्ट्रॉन्स अभी लेने और देने की बात हो रही है। इसके आगे कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दो इसको इरेज करके। सो आपके पास अब प्रोडक्ट क्या बना, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेके आ रही हूँ। आपके पास प्रोडक्ट बना, अब ये चूंकि O नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल हो गया, इसको प्रोटॉन की ज़रूरत है, ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को वापस करेगा और कहेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फारिग हो। ठीक है, वो वापस करने के बाद क्या करेगा, कहेगा दूसरे वाले ऑक्सीजन को, नॉट इलेक्ट्रॉन को फारिग करो। जब ये फारिग कर देगा तो ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा Cl नेगेटिव दोबारा से, ठीक है, अलॉन्ग विथ H3C, C डबल बॉन्ड O, देन Cl प्लस SO2। अब ये जो Cl2 है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलके बना देगा HCl। सो इस तरह से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। सिंपल स्टेप में ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस हाइड्रोजन को धक्का मारेगा और सल्फर के साथ दोस्ती करेगा। ठीक है, इस स्टेप में अब क्या हुआ, ये कहते हैं मैं डबल बॉन्ड बनाते बनाते थक गया हूँ, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसने लिया और यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनी हुई थी इसने उसको फैसिलिटेट किया कि ठीक है तुम बॉन्डिंग बनाओ, ओके। ये क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है आपके पास, जो पहले सेपरेट हुआ था, ये आके इस कार्बन पे हमला करेगा और आपके पास बना देगा CH3O नेगेटिव Cl विद, सॉरी अच्छा शीज़ा मैं रिपीट कर देती हूँ एंड वाला स्टेप। आई नो कि वो थोड़ा नीचे लिखा है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। और ये SO2 लेके सेपरेट हो जाएगा। आई गेस आपको SO2 की सेपरेशन समझ नहीं आ रही है क्योंकि बहुत नीचे हो गया है। चलो मैं बताती हूँ, ऊपर लिख के बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। सो अब आपके पास क्या आया, आपके पास आया H3C with CO नेगेटिव ClO S डबल बॉन्ड O with Cl। ठीक है, ये आप यहां से समझाना है आपको। ये वापस करेगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये कहेगा तुम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, ये यहां से निकल जाएगा और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। सो आपके पास क्या आ गया, ये भाग गया, इसने बना दिया क्लोराइड नेगेटिव आयन। ये क्लोराइड नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ मिलके बना देंगे आपके पास HCl। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये बना देगा आपके पास SO2 और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, लेट मी मेक इट ब्लू, और जो ये वाला आपके पास मॉलिक्यूल है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बना देगा H3C C डबल बॉन्ड O Cl, यानी कि एक असाइल ग्रुप बना देगा आपके पास। ठीक है, ठीक है शिजा,
अब पता लग गया SO2 किस तरह से सेपरेट हुआ और क्लोराइड आयन का क्या बना, और आपके पास असाइल ग्रुप किस तरह से आया। देन आपके पास रिएक्शन आएगा बिल्कुल इसी मैकेनिज्म पे, सेम मैकेनिज्म है, यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लड़ाई है। अब यहाँ पे भी आपके पास जो हाइड्रोजन है उसको समझ नहीं आता मैं कहाँ पे जाऊँ, सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना आना चाहिए। ऑक्सीजन है चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक आप कह लो कि अनस्टेबिलिटी ले आते हैं। जब वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो फिर उस वक्त रिएक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एथेनॉल के कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहले इनका स्ट्रक्चर अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक आपके पास है CH3 CH2O and H, ठीक है, ये आपके पास है एथेनॉल। इसके साथ है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसको आपने रिएक्ट करवाया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। होगा क्या, जो एथेनॉल का हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। शिजा पूछिए मैम PCl5 का भी ऐसा ही सेम रिएक्शन होगा। PCl5 में ना थोड़ी सी इतनी सी चेंज आती है। एंड पे करवा दो PCl5 को आपका, हाँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस होगी देन आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। ठीक है, PCl5 को बता देते तो उसमें थोड़ी सी चेंज है, उसमें ऑक्सीजन की जो प्लेस होती है ना वो थोड़ी डिफर कर जाती है। बता क्या रही थी मैं, भूल गई। सो हम कर रहे थे हाइड्रोक्सिल आयन, ऐसे भूलती हूँ मैं बातें। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लाइक आपके पास अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी प्रोटोनेशन होगी। अगर आपके साथ हमने बुक खुली है तो आप काइंडली उसको खोलो, उसके ऊपर 4 स्टेप हैं। ये चारों स्टेप आपने ऐसे ही याद करने हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन होनी है, देन उसके बाद अल्कोहल ग्रुप ने अटैक करना है, ठीक है, देन हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होना है, फिर वाटर ने एलिमिनेट होना है। ये हमने इन्हीं 4 मैकेनिज्म पे ये करना है। ठीक है, यहाँ पे इशू ये है मेरे पास कि आई डोंट हैव दैट मच स्पेस टू राइट द हेडिंग्स, सो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि बुक खोलें ताकि आप हेडिंग्स को अच्छे से देख सकें। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन होनी है, यानी कि ये चला जाएगा इसके पास, नॉट इसके पास, इसके पास, ये बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जाएगा इसके पास। आपके पास बन गया R, यानी कि CH3, R नहीं लिखती मैं, CH3 लिखती हूँ सिंपल, CO पॉजिटिव विद H, देन O, देन H। ठीक है, सो आपके पास इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए। अब इस पे एथेनॉल ने अटैक करना है, यानी आपके पास आया CH3 CH2OH। यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लड़ाई चल रही है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जाएगा, ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, और ये चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया है, ये आपके पास अनस्टेबल हो रहा है, ये कहेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, सो ये उसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास होगा CH3 C with OH, देन अगेन OH, और यहाँ पे आपके पास नीचे आके ये ग्रुप अटैच होगा O C2H5। ठीक है, C2H5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अलग लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ आ जाएगा आपको कि C2H5 इकट्ठा लिखा हो तो कैसे होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे फिर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, यानी कि यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन आ गया, फिर लड़ाई होगी। ये हाइड्रोजन यहाँ से उसके बाद क्या होगी, सेपरेट होना शुरू होगी। किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। इतना समझ आ गया तो मैं बताओ, ये सेकंड स्टेप आपको समझ आ गया, यानी कि आपको प्रोटोनेशन समझ आ गई है, और सेकंड स्टेप है आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब मैंने करना है इसको दरअसल अरेज, इस वजह से पूछा था मैंने। सो अब आपके पास क्या बन गया, आपके पास अल्कोहल वाला कंपाउंड आ गया, यानी कि अब आपने थर्ड स्टेप करना है जिसमें आपने ट्रांसफर करवाना है हाइड्रोजन। तीसरा स्टेप, कंपाउंड आपके पास क्या बना था, CH3C with OH, again OH, again O positive with hydrogen with C2H5। ठीक है, इस तरह से आया था। अब क्या होगा, अब ये चूंकि प्रोटॉन है सेपरेट होना है, इससे सेपरेट होने के लिए
सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड की टूटना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अनस्टेबिलिटी यहाँ पे आती है जब हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल के करीब आ जाता है। अब जब हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल के करीब आता है तो ये देखो इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस अलग ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद ये आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O विद O पॉजिटिव H2। ठीक है, एक ऊपर से हाइड्रोजन और एक इसका साइड से हाइड्रोजन। नीचे वही स्टोरी चल रही है, O पॉजिटिव। ठीक है, देन आपके पास आ रहा है CH2, देन आपके पास आ रहा है C2H5, सॉरी इसको भी लेट मी री एक्सप्लेन, सॉरी फॉर दैट, कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ होगी मेरे से, सॉरी फॉर दैट। गड़बड़ ये हुई है कि मैंने मॉलिक्यूल सही ड्रॉ नहीं किया। CH3C डबल with O and H with O and H with O, C2H5 with H and a positive sign। सो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है वो इनके दरमियान डेवलप होती है। दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, इनके दरमियान डेवलप होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ से आपके पास वाटर निकलेगा जो कि अगला स्टेप है, जहाँ पे आपका 4th स्टेप है। ठीक है, और ये जो आपके पास बॉन्ड है ये स्टैब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा। सो आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो पॉजिटिव आइन है वो असल में हट जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आइन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो आपके पास बन गया CH3COH, O पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विद O, C2H5, सॉरी just give me 1 minute।
होप इट डजंट टेक दैट मच टाइम, सॉरी इतना सा इशू हो गया था। चलें, मैं बात कर रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो हम थर्ड स्टेप पे थे। थर्ड स्टेप हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी OH हेयर, OH हेयर, ठीक है, O C2H5 हेयर एंड H हेयर, पॉजिटिव साइन हेयर। तो मैंने कहा था इसके दरमियान आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी, ठीक है। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सो आपके पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O H with O positive, H and H with O and C2H5। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब क्या होगा, अब इसने निकल जाना है एज वाटर। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से निकल जाएगा। और आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, चूंकि हमने शुरू में प्रोटोनेशन करवाई है, अगर आप ये शुरू का स्टेप देखो, सो ये शुरू में जो आपके पास हाइड्रोजन आइन है ये अलग से सेपरेट हो जाएगा। सो अब आपके पास क्या बना, CH3, ये सेपरेट हो जाएगा, इसका बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O विद O C2H5। ये जो चीज है आपके पास एज वाटर रिलीज हो जाएगी, ये वाली चीज जो है, ठीक है। और ये प्रोटॉन आपके पास सेपरेट हो जाएगा। सो आपके पास आ गया प्रोटॉन और आपके पास आ गया वाटर, ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास थर्ड स्टेप है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास फोर्थ स्टेप है, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन आयन। देन इसका थर्ड रिएक्शन है अमाइड ग्रुप के साथ। सिमिलर रिएक्शन है। आपके पास सबसे पहले क्या होगा, आपके पास ये अमोनिया जो है ये जहाँ के इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और आपके पास अमाइड ग्रुप बनाएगा। और अमाइड ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा, अमाइड ग्रुप बनाने के बाद ये एज वाटर रिलीज हो जाएगा और अमाइड ग्रुप वहां पे अटैच होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। ये तो आप क्या उसे कहते हैं, वहां से पढ़ते आ रहे हो, एल्डिहाइड से। ये ज्यादा लालची है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो आपके पास अमोनिया का नाइट्रोजन है ये यहाँ पे अटैक करेगा। सो आपके पास बन गया, आर की जगह अगर CH3 लिख दो, नो इशू, CH3 C with O negative, ठीक है, देन O H एंड देन हेयर NH3 विद द पॉजिटिव साइन। क्योंकि आपके पास अमोनिया जो है वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ। सो ये आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा, लाइक ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सो आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन कैसे रिमूव होती है, वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे बन गया CH3 C O नेगेटिव O पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया NH2। सिंपल, वो जो पिछला किया था बिल्कुल वैसे ही है। देन ये पॉजिटिव साइन है, ये अपना अलग हो जाएगा, ये कहेगा मैं पछताएगा, वापस आएगा और आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 अलॉन्ग विथ वाटर, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड कर लेंगे। एसिड एनहाइड्राइड बनाना है, बना दूंगी जी। वैसे मैं आज करवाने के मूड में नहीं थी, लेकिन मैं करवा दूंगी, एसिड एनहाइड्राइड भी करवा दूंगी, ठीक है। अभी बताओ ये रिएक्शन क्लियर हुआ या नहीं। सिंपल है, आपके पास अमोनिया आके कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ जाके एज अ वाटर रिलीज हो जाएगा और इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह आपके पास अमाइड ग्रुप आकर लग जाएगा। सिंपल। सो आपके पास अगर ये एक एसिटिक एसिड है तो एसिड अमाइड बन जाएगा, ठीक है जी, कल कर लेंगे, ठीक है। अभी वैसे भी टाइम हो रहा है। सो ये हम लोगों ने कल करना है, कल के लिए प्लान था आपका। चलें जी, बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड और रिएक्टेड विद अमोनिया। अभी हमने ये पढ़ा है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, जल्दी से बताएं। और उसके बाद मैंने PCl5 का रिएक्शन कराना है।
जी असाइनमेंट में देनी है, पहले मुझे जल्दी से बताओ कि हमारे पास क्या बनाता है। B, yes, it form amide. Good. The next step, which of the following is, sorry, which of the following is the reagent used to produce thionyl chloride? अभी हमने thionyl कंपाउंड बनाया, तो वो कौन सा आपके पास कंपाउंड होता है? थायो ग्रुप कौन सा होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। मार्केप्टो ग्रुप कौन सा होता है आपके पास? जी शिजा, PCl5 का रिएक्शन करना है। जल्दी से आंसर बताएं। इट इज SOCl2। इसी के साथ मैं आपको PCl5 का रिएक्शन भी करवा देती हूँ, ठीक है शिजा? मुझे ये देख के याद आया था। सो हमारे पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH विद PCl5। PCl5 का मैंने आपको मॉलिक्यूल कुछ यूं बताया, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। इसमें से जैसा आपके पास SOCl2 में से निकल के जाता है, सो आपके पास ये यहाँ से निकल के सेपरेट हो जाएगा। यस, इट्स बोथ A एंड B। गुड शिजा, मैंने इसीलिए किया था, मुझे लगा था कि आप आंसर नहीं देने वाले हो, ठीक है। ये यहाँ से निकल के सेपरेट होता है और आपके पास जिस तरह उस स्टेप में क्लोराइड आयन बना था, यहाँ पे भी क्लोराइड आयन बन जाएगा। यानी कि एक क्लोराइड आयन यहाँ से सेपरेट हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसा पिछले स्टेप में हुआ, बिल्कुल आपने SOCl2 वाला ही मैकेनिज्म फॉलो करना है। सो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोराइड निकल गया, ठीक है, ये यहाँ से निकल गए। अब ये जो फॉस्फोरस है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O विद O PCl4, ठीक है, 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह से आपके पास कंपाउंड बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं अगला स्टेप करवाऊं, क्योंकि अगला स्टेप मैंने थोड़ा सा रेस करके बनाना है, ठीक है। सिर्फ ये चीज रेस कर देती हूँ। जल्दी से बताइए शिजा, मैंने आगे करवाना, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने आपको ये बताया था कि एक क्लोराइड आयन ने आकर इस पे अटैक करना है। ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस पे आके हाइड्रोजन अटैक करेगा, इस पे आके क्लोराइड अटैक करेगा। सो आपके पास अब बन जाएगा CH3C विद OH, ठीक है, देन क्लोराइड हेयर, देन हेयर इज O PCl4, 2 3 एंड 4, ठीक है। ये स्टेप भी क्लियर है? क्लियर हो गया? तो मुझे जल्दी से बताओ। एक रेड कलर का यूज कर लेते हैं, इसी पे बता देती हूँ आपको। सो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा यहाँ पर HCl। जिस तरह उस केस में बने HCl, बिल्कुल इस केस में भी HCl बन जाएगा, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ वापस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। सो इट्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर इसको हम एरोस की सूरत में शो करें, सो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, दिस वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। अब जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3C डबल बॉन्ड O विथ Cl। ये बॉन्ड तो टूट गया, ठीक है, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये टूट के बनाएगा POCl3, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा अलॉन्ग विथ
HCl। इस तरह होता है आपके पास PCl5 का स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है SOCl2 से, लेकिन प्रोसेस वही है कि पहले क्लोराइड भी अटैक करेगा कार्बन पे और वहाँ से ऑक्सीजन पे अटैक करेगा हाइड्रोजन। उसके बाद जो सेकेंड वन ऑक्सीजन है, जो कि हाइड्रोक्सिल वाला ऑक्सीजन है, वो सेपरेट हो जाएगा एज अनदर कंपाउंड। उसमें यहाँ पे SO2 बना था, इसमें यहाँ पे POCl3 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म है, क्लियर है। सो आपने क्या करना है, आपने मुझे रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, आई गेस आई मेंशन होमवर्क, आई डोंट नो वेयर डज इट गो। सो आपने मुझे रिएक्शन करके देने हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है वो है रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। यही क्वेश्चन आता है पेपर में और यही आपने मुझे विद मैकेनिज्म सेंड करना है, क्लियर है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, ये हम कल करेंगे क्योंकि ये रिडक्शन हमने कल पढ़नी है। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच शिजा, आई रेड योर कमेंट राइट नाउ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय में मिलते हैं।